मेरे छोटे भाई ने एक सवाल करा पुरानी पेंशन का। हाँ। अभी अखिलेश जी ने भी कुछ दिन पहले कहा कि हम पुरानी पेंशन देंगे। हाँ। और जिस दिन पुरानी पेंशन बंद हुई थी उस दिन माननीय मुलायम सिंह जी तो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 5 साल माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह के गए 2012 से 17 तक। अरे आपको पुरानी पेंशन देनी थी, दे देते, क्यों नहीं दी? बड़े गड़े मुर्दे उठ रहे। आ रहा हूं बैठिए। खड़े होइए। चुनाव में खड़े हो रहे हैं क्या इस बार? मौका नहीं लगा? क्या नाम है? मेहताब भाई, किसी ने दिया नहीं टिकट? रुको, अरे आ रहा हूँ कांग्रेस, आ रहा हूँ। टिकट नहीं दिया किसी ने? तो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। सिपाही हैं? टिकट नहीं चाहता, हम तो जो है हाँ। सड़क पे संघर्ष करेंगे और अपनी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। अच्छा। और ये भी एक बात बता दूं, हाँ। भैया ने कहा कि 7 साल पहले माननीय मुलायम सिंह जी गद्दी पे थे और जब ये पेंशन बंद हुई थी। हाँ। ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पेंशन भैया ने पिछली सरकार में चलाई। समाजवादी पेंशन की बात नहीं हो रही है भाई, वो पेंशन की बात नहीं हो रही है, सरकारी पेंशन की बात हो रही है 2004 के बाद से वाली। अरे बैठो। हाँ हाँ, मेरा एक जवाब है समाजवादी पार्टी से। सवाल है समाजवादी पार्टी से। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष भटनागर। मनीष भटनागर साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिक का काम है। इलेक्ट्रिक का काम है। काम धंधा छोड़ के आए हो भैया? भैया जी कहीं में हैं? अच्छा चलो सवाल पूछो। लोक दल के अजीत सिंह ने कहा था जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा, मान लो उसमें गुंडे, तो दोनों गुंडे हो गए क्या ये अब? जय नो। बढ़िया। एक मिनट इधर आइए। जनाब अली, मुद्दा तो चल ही रहा है, बात आपने देख ली, गहमा गहमी। भैया जी, अरे मैं संभाल रहा हूँ, बोल रहा हूँ जी। पहले आपका स्वागत है जी, थैंक यू जी। भैया जी। सपा और बीजेपी दोनों, हाँ। सपा और बीजेपी दोनों जातिवादी पार्टी है। बीएसपी 36 बिरादरी सर समाज की पार्टी है। ये एक दूसरे को भिड़ते हैं और भिड़ाते हैं। हम सर समाज को साथ लेकर चलते हैं, ये जातिवाद फैलाते हैं। सवाल ये है कि ये आपस में लड़ाते हैं दोनों। आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी सारी पार्टियों को इस प्रदेश में मौका मिला। सारी एक डाकू गया, दूसरा बड़ा डाकू, तीसरा उससे बड़ा डाकू, डाकू ये हो रहा है अभी तक गवर्नमेंट में। मुझे ये बताइए, आप तो पंजाब में नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं, यूपी में कहाँ नजर आ रहे हैं? यूपी में हम नजर आ रहे हैं कि आम आदमी की आम जरूरतों को पूरा करने में हम पूर्ण रूप से नजर आ रहे हैं। बिजली फ्री करने की, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की। उसके बाद बीजेपी को याद आया कि नहीं, बिजली आधी करनी चाहिए किसान की। उसके बाद समाजवादी पार्टी को याद आया कि 300 यूनिट बिजली खरीद इनको फ्री करनी चाहिए। ये क्या है? ये सारी की सारी चोर पार्टियां हैं। मैं समझ गया। प्रवक्ता जितने लोग यहाँ पे थे, आप यही वहां थे, जितने लोग थे प्रवक्ता, मैंने बात कर ली। लेकिन अगर आप खड़े होंगे, यहाँ खड़े होइए, आप खड़े होइए आराम से, पहले खड़े होइए। लो, एक मिनट, इस तरह से नहीं, चुपचाप खड़े रहिए पहले, चुपचाप खड़े होइए। एक मिनट, चुपचाप खड़े रहिए। पहले मैं आ रहा हूँ, खड़े होइए। मैं वहां आ रहा हूँ, खड़े रहिए। खड़े होना चाहिए, पहले खड़े होइए। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ भाई। बोलिए। मेरा सब साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया सब बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, कार्यक्रम को चलने दें। पूरी नेशनल मीडिया में शामली की बेइज्जती हो रही। आप अपनी बात बताइए जी। भारतीय जनता पार्टी 2022 में काम के नाम पे, विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सरकार बनाएगी।
2017 में यहाँ उससे पहले पलायन की स्थिति थी और आज माननीय योगी जी के आने के बाद सुशासन की नींव पड़ी और सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। हालात ये है, संभल के बोलिएगा भाई। मैं तो संभला हुआ हूँ, मैं तो जेल में डाल दिया था बीजेपी वालों ने, तब भी चुनाव जीता, जिला पंचायत का जेल से जीता चुनाव। इनकी बात सही से नहीं हम डरते, सीधी सी बात है। बीजेपी की हालत इस जिले में ये है कि बीजेपी का कौन सा नेता सम्मानजनक हार प्राप्त करेगा। अब तो इनकी हार में होड़ है बीजेपी के नेताओं की, या जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रतीक जी हमारे जिले से गन्ना मंत्री है, वो गन्ना मंत्री पिछले वर्ष का अपना भुगतान नहीं करवा पाया। हम लोग कहते हैं 100% गन्ने का भुगतान हुआ है। सिर्फ नहीं, एक मिनट आराम से तसल्ली के साथ, किसी के साथ नहीं, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बराबर कांग्रेस को भी आ रहा हूं। उन्होंने दूसरे सब्बित जी उन्होंने ये कहा कि 100% गन्ने का भुगतान हुआ है। एक गन्ना जो मिल है प्राइवेट, उसको छोड़कर बाकी सबका हुआ है। देखो उनके जो यहाँ थाना भवन में मिल है, उन्होंने अब तो ये कह दिया कि सूद सहित, ब्याज सहित। नहीं, गन्ना मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, शामली जिले में 3 चीनी मिलें हैं, 2 मिले शामली और थाना भवन से वो खुद विधायक हैं और मंत्री है। पिछले वर्ष का उनका खुद का भुगतान नहीं हुआ, जब वो खुद का अपना नहीं करवा पाए, हमारा कहां से करवा पाए? बोलिए शर्मा जी। ऐसा है, आप जो डिबेट कर रहे हैं इसमें महंगाई पे करो, विकास पे करो। अरे जनाबे आली, आप मुद्दा तो सही कह रहे हैं, लेकिन सारी डिबेट जो है भाई हिंदू मुसलमान तो वो कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं ना। वे अरे आपको बोलना हुआ मुद्दा, अरे आप अपना मुद्दा बोलिए ना। आपकी बात कौन सुन रहा है, वो सुनाइए। आपने पेंशन की बात की, पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की जी, और सरकारी कर्मचारियों को जितना नुकसान भाजपा गवर्नमेंट ने दिया है कभी किसी ने नहीं तो 10 साल तो आप भी थे, क्यों नहीं शुरू कर लिया आपने? दिया। हमने छठे मैंने तो 2004 के बाद कहाँ मिली पेंशन? तो 10 साल तो आप भी रहे सेंटर में। हम रहे ना, तो फिर क्या कर रहे थे? हमारा बहुमत नहीं था। हमारा तो 10 साल आप सरकार में रहे, बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए ना उसको। फिर वही कहिए ना। उसके जो बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। इलेक्शन में बरगलाइए मत। आप ये देखिए, कोविड में लाशें गंगा में तैर रही थी, आप उनकी बात ठीक है, मैं बात कर लूंगा जी जनाब। हाँ ठीक है, कोरोना की बात हो जाएगी। भैया जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये है जातिवादी, ये है जातिवादी। सुनो, ये द्वेष फैला रहे हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी हो चाहे सपा हो, दोनों द्वेष फैलाती है। बसपा है सब समाज की पार्टी है, कोई समाज यहाँ विरोध नहीं करने। जी जनाब जी, इन्होंने कहा कि द्वेष फैलाते हैं। इनकी पार्टी का आपको पता, जब भी किसी राज्यसभा में प्रस्ताव पास हुआ, इनकी पार्टी ने बीजेपी को वोट डायरेक्ट दिया। इनकी पार्टी डायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करती है। बिल्कुल सफेद झूठ। सुनो, बीएसपी ने 100 टिकट दिए, जो उनकी बात करते हैं उन्होंने 56 दिए। पूछो ये रहे यहाँ, हम कैसे करेंगे? हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। क्या बात है जनाब, मैं आ गया। हाँ जनाब। आप विकास और संस्कृति की बात करते हैं। भाजपा ने वो मुख्यमंत्री दिया जो पिता के निधन के बाद काम करते रहे और अंतिम संस्कार में नहीं गए, और आपने एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने अपने, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए जी। व्यक्तिगत छोड़ देता हूं। हाँ जी, इस सरकार ने गुंडों को ऊपर टांग दिया है, जेल में भेज दिया है, 6 हाईवे इस जनपद में दिए हैं, चिकित्सा के लिए 200 बेड का हॉस्पिटल दिया है। इन्होंने कहा कि अगर आपका एक वोट गलत गया तो यहां पर जो सत्ता पे, जो गद्दी पे आएंगे, वो मैं एक मिनट, ठीक है, वो वही होंगे जो उन्होंने दंगे के में शरीक थे। बहुत बढ़िया सवाल किया अनुराग जी ने। सब भाई ध्यान से सुनो। वोट हमें किसे देनी चाहिए? जिस पे मुकदमे हो उसे देनी चाहिए, जिस पे मुकदमे नहीं है। बताओ। मेरी सीट थाना भवन है, मेरी थाना भवन से अशरफ अली हैं और हमारे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अखिलेश जी हैं। एक मुकदमे का नाम बताओ। बड़ा हल्ला मचाते हो यार तुम लोग, बहुत हल्ला। सब खड़े हो गए? चाचा तुम्ही ने संभाला होगा। सुनो, युवाओं को अपने जुमलों से ठगने वाली ये सरकार युवाओं बर्दाश्त नहीं करेगा।
ये जुमले वाली सरकार है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ जी, युवाओं के लिए योगी जी ने 4.5 लाख नौकरी और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी देने का काम करा है। इन लोगों को बताओ, ये इन लोगों के हार की बौखला है। बाजी